हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने व्याकरण खंड का विज्ञापन लेकर मैं सुनीता रानी मैडम आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम जो है विज्ञापन को देखेंगे। सबसे पहले तो विद्यार्थियों, आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञापन आपकी सिलेबस में कितने अंक का है और कितने विज्ञापन आपसे पूछे जाते हैं। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है और यह आपके पेपर में कितने अंक का आता है। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप लोगों को चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे विद्यार्थियों। चलिए विज्ञापन की दुनिया में चलते हैं। विज्ञापन शब्द का अर्थ सबसे पहले जानेंगे। विज्ञापन शब्द दो शब्दों से बना है, वि प्लस ज्ञापन, जिसका अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। अर्थात वह जानकारी कैसी होगी, विशेष होगी और महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो, जिसकी उसे आवश्यकता होगी उसके लिए वह क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। वस्तु के गुणों का अतिशयोक्ति वर्णन ही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता। अर्थात किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, एक तरीके से हम अंग्रेजी भाषा में इसे कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट। आप जब टीवी देखते होंगे तो अनेक तरीके के विज्ञापन आपको दिखाई देते होंगे। ऐड जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में ऐड, जो ऐड होती है उसे ही हम विज्ञापन बोलते हैं। अब विद्यार्थियों बात आती है तो विज्ञापन की आवश्यकता क्या है, इसको कैसे लिखना चाहिए, एक अट्रैक्टिव विज्ञापन किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके जो सिलेबस में 10वीं कक्षा के सिलेबस में विज्ञापन जो आता है वह 5 अंक का होता है। और विद्यार्थियों, चूंकि टर्म 2 आपका पूरा लिखने वाला पैटर्न है, अतः आप विज्ञापन को अच्छे से ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखें, सुने और समझें। और मैं आपको कुछ मॉडल विज्ञापन भी उपलब्ध करवाऊंगी। वो मॉडल विज्ञापन आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नोट कर लें। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अब इसकी आवश्यकता क्या होती है। चूंकि आजकल औद्योगिकरण का दौर है और विज्ञापन व्यवसाय जगत का क्या हो गया है, एक अनिवार्य अंग बन चुका है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि भारत में भी भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी उद्योगों का, बाजार का लगातार विकास होता जा रहा है और हो भी चुका है। लोग अपने बिजनेस में, व्यापार में, अपने कोचिंग्स में, अपने स्कूल्स में, किसी भी चीज़ में देख लीजिए ऐड की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि लोगों तक आप अपने प्रोडक्शन का किस प्रकार से आप मार्केटिंग करते हैं, ये क्या है, विज्ञापन उसका एक अनिवार्य अंग बन चुका है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उस प्रोडक्शन की विशेषताएं बताने के लिए और वह कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, विज्ञापन की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों, अब आप देख सकते हैं यूट्यूब पर अनेक लोग पढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको कुछ विशेष चीज़ें ही उपलब्ध करवा रहे हैं, उसकी आपको ऐड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो ऐड क्या है, एक तरीके का विज्ञापन है, अपने तक खींचने का है। अब इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। इसका उद्देश्य एक तो नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, जो हम नई नई वस्तुएं बनाते हैं उसके बारे में सूचना देना, उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना और उनका व्यापक प्रचार प्रसार करना। कोई भी चीज़ है उसकी हम बिक्री यदि हमें करनी है तो उसकी अच्छी से मार्केटिंग करनी होगी, एडवर्टीजमेंट उसकी अच्छी करनी होगी। समाज को कोई आवश्यक संदेश देना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। आपने देखा होगा, देखते होंगे आप बार बार कहीं भी कि अब बहुत अच्छी सेल लगी है, सेल में आप मिंत्रा पे गर्ल्स इतने कपड़े खरीदती हैं, या बॉयज़ जो हैं अमेजन से कितने सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको इतने इस तरीके से विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। अब बात आती है विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, आपसे ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं और क्या उसके लाभ होते हैं। ये आपको मैं एक नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ताकि आपको विज्ञापन अच्छे से समझ में आए। आप प्रकार छोड़ भी सकते हैं विद्यार्थियों। अब इससे हमें क्या लाभ होता है, एक तो विज्ञापन से हमें किसी भी चीज़ की विस्तृत जानकारी मिल जाती है और गुणवत्ता वाली वस्तुओं के ग्राहक भी हमें क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विकल्प मिल जाता है। आपको जब आपके सामने अनेक सारी चीज़ों का होगा, जैसे मान लो एक ही वस्तु के 4 जगह पर बाजार लगे हैं,
तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप किसी भी बाजार से उस वस्तु को खरीद सकते हैं। त्योहारों आदि के दिनों में कुछ वस्तुएं आकर्षक दामों में मिल जाती हैं। तो जब आप विज्ञापन तैयार करेंगे विद्यार्थियों, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार करना हो उसका नाम क्या होना चाहिए, स्पष्ट और बड़े शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अर्थात जो हेडलाइन है उस वस्तु का जो नाम है आपको थोड़ा बड़े बड़े शब्दों में लिखना है। विज्ञापन वस्तु का हमें क्या बनाना है, आकर्षक चित्र बनाना है। विद्यार्थी इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको विज्ञापन में एक चित्र बनाना ही बनाना है, ठीक है। चाहे आपको कैसी भी आपकी ड्राइंग हो, इससे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपको चित्र बनाना है। थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। विज्ञापन और आपको आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि विज्ञापन जो होगा अपने आसपास की वस्तुओं से ही आपके पास एग्जाम में आ जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई चित्र आपके पास अवश्य होता है। विज्ञापन वस्तु के साथ मुफ्त में दी जाने वाली वस्तु का भी उल्लेख होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक का मतलब आप उसमें कुछ पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार ये लाइन किसी भी एडवर्टीजमेंट सुनते होंगे, जब सड़क हादसे होते हैं, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। और आप जैसे अभी आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो इस प्रकार से कुछ पंक्तियां हैं, तो आप भी अपने विज्ञापन में कुछ पंक्तियों का प्रयोग अवश्य करें। विज्ञापन में प्रयुक्त चित्र एवं भाषा अश्लील और अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। आप मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें। जैसे आपको मैं कुछ शब्द बता देती हूँ कि कौन कौन से शब्दों का आप कौन कौन से वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे धमाका, सेल, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाए, पहले आओ पहले पाओ, सोचिए मत खरीद लीजिए, 100% सुरक्षा की गारंटी, आपके शहर में पहली बार, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए, स्टॉक सीमित है, ताकि लोगों को क्या लगे कि ये वस्तु जल्दी ही समाप्त होने वाली है, इसलिए जल्दी से इसे खरीद लेते। ये सब क्या होते हैं, मार्केटिंग के टूल्स होते हैं विद्यार्थियों कि किस प्रकार से हमें किस वस्तु की तरफ आकर्षित किया जाता है बाजार में। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आइए हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हेलमेट से संबंधी एक आप लोगों को छोटा सा विज्ञापन दिख रहा है। इसकी बजाय हम ये देखेंगे, गप्पू खिलौने बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन। तो खिलौनों की दुनिया का आकर्षण बढ़ाने वाले गप्पू खिलौने, तो आप इसको देखिए एक बार। और यहाँ पर कुछ बच्चों के चित्र खिलौनों के साथ बनाए गए हैं विद्यार्थियों। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में कुछ अलग से बना है। आपको विद्यार्थियों सबसे पहले क्या करना है, अपने पेज पे इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। साइड में आपको चित्र बनाना है, बीच में बड़ा बड़ा आपको उस वस्तु का नाम लिखना है जिसका आप विज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ छूट लिखनी है और यहाँ पर उसके बारे में कुछ कोई भी आप उसकी विशेषता बताते हैं विद्यार्थियों। बहुत बड़े पैराग्राफ में ना लिखकर पॉइंट्स में आप लिखने की कोशिश करें, पंक्तियों में लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर खिलौनों का चित्र बनाया गया है, यहाँ गप्पू खिलौने लिखा गया है। और यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक हर्बल रंगों का प्रयोग, चाबी एवं बैटरी से चलने वाले, ठीक है, बच्चों को भाए जी ललचाए। और यहाँ पर साथ में छूट का भी यहाँ पर वर्णन कर दिया है, 10% की आकर्षक छूट। तो विद्यार्थियों ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे उत्सव स्कूल बैग बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन, तो यहाँ पर स्कूल बैग बना दिया है, छूट भी लिख दी है और बड़ा बड़ा यहाँ भी लिख दिया, स्कूल बैग्स की दुनिया में धमाका। और यहाँ पर एक बड़ा सा नाम यहाँ भी दे दिया है। आपको मैं विद्यार्थियों एक बात और बताऊंगी, विज्ञापन में आपको 50 से 60 शब्दों का ही प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा बड़ा आपको विज्ञापन नहीं बनाना है। अब आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगा, आपके एग्ज़ाम में या तो 4 विज्ञापन दे सकता है जिनमें से आपको 2 विज्ञापन करने हैं। यदि आपके पास 4 विज्ञापन आते हैं और आपको 2 करने हैं, तो आपका एक विज्ञापन हुआ 2.5 यानी कि 2.5 अंक का एक विज्ञापन हुआ। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि केवल आपको 2 ही विज्ञापन देता है और 2 में से आपको कोई एक विज्ञापन करना होता है, तब आपका विज्ञापन हो जाएगा सीधे सीधे 5 अंक का। तो आपको इस चीज़ को तैयार कर लेना। जैसे योग दिवस पर 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए, तो यहाँ पर एक योग की मुद्रा बना दी गई है, आओ मिलकर योग करें। योग का बड़े शब्दों में अर्थ और नाम लिखा गया है। स्वस्थ जीवन का आधार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, समय, संपर्क, ये सब चीज़ें भी आप शामिल कर सकते हैं।
यहाँ पर देखेंगे विश्व जल दिवस पर 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन। तो देखिए किस तरीके से बॉक्स में हमने जल की बूंदें बना दी हैं और हम जल पर कहाँ के लिए क्या कर रहे हैं। आयोजन स्थल प्रगति मैदान होल नंबर 2। अगर आपको कोई चीज़ का आयोजन करना है विद्यार्थियों, जैसे आप मान लो पुस्तक मेला का आपके पास कोई विज्ञापन आ गया, तो आपको उसमें क्या बताना है, आयोजन स्थल भी बताना है और उसका समय भी आपको बताना अनिवार्य है। क्योंकि यदि विद्यार्थी आप समय और स्थान नहीं बताएंगे तो आपका विज्ञापन अधूरा रहेगा। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ का आयोजन करवाने जा रहे हैं, जैसे यदि आपको आयोजन करवाना है योग का या पुस्तक मेला का या फिर महिला संगीत का, तो इन सब का क्या होता है, आयोजन स्थल भी बताया जाता है, नीचे संपर्क भी दिया जाता है और एक कोने में आपका उसका समय भी दिया जाता है। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नीचे कुछ विज्ञापन मैंने दिया है, आप इस पर जरूर विज्ञापन लिखिए हिंदी कॉपी में। विश्व पुस्तक मेले का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। विद्यार्थियों अत्यंत महत्वपूर्ण है ये वाला विज्ञापन, मैं आपको बता दूं पहले भी पूछा गया है CBSE द्वारा, और मैं महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको वीडियो में 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो में ओवरऑल चीज़ें उपलब्ध करवाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी विद्या का अर्जन कर सके, विद्या का सुख प्राप्त कर सकें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। आपकी यदि कोई क्वेरीज है विज्ञापन से संबंधित तो आप वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी है तो भी अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।